बैलेंसिंग इक्वेशंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करते हैं। देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को यूज़ करके हम इक्वेशंस को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। ये एक एलिमेंट है और ये एक दूसरा एलिमेंट है। ये दो मिलके एक कंपाउंड फॉर्म किया इन दोनों ने, सोडियम क्लोराइड। ये एक एलिमेंटल स्टेट, ये भी एलिमेंटल स्टेट, ये कंपाउंड फॉर्म। एज पर रूल्स एलिमेंट में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो है, ये भी फिर ज़ीरो हुआ। कंपाउंड फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ये सोडियम मेटल है, सोडियम इज़ अ मेंबर ऑफ ग्रुप 1। सो एज पर रूल group 1 elements have an fixed oxidation state of +1. They are elements which are electropositive in nature. They lose one electron from their valence shell easily to form an electropositive ion. तो फिर हमें जब सोडियम का +1 पता लग गया तो उसके अगेंस्ट क्लोरीन का फिर -1 ही है, क्योंकि नेट चार्ज इस कंपाउंड पे ज़ीरो है। और वैसे भी हैलोजेंस जो हैं सिवाय एक्सेप्शंस के -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं। मेटल से जब भी रिएक्ट करेंगे -1 ही होगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप पे अगर चलें, ऑक्सीडेशन नंबर्स हमने असाइन कर दिए हैं। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज 0 से +1 में गया सोडियम, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये है जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो इसको यहाँ पे हम लिखने लगे हैं, यानी सोडियम ज़ीरो एलिमेंटल स्टेट से +1 में चला गया विद द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हो गया। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो 0 से -1 में गई विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज़ रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन विद द गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्ड क्लोराइड आयन, एंड दिस इज़ द कंपाउंड जिसमें ये Na+1 है और क्लोरीन -1। नेट चार्ज क्योंकि कैंसिल आउट हो गया तो ज़ीरो है। अब ये इक्वेशन हमने बैलेंस करनी है। एलिमेंट्स देखें जो ऑक्सीडाइज हुए हैं वो उनका जो कोई रेसिप्रोकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोफिशिएंट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सोडियम है एलिमेंट और एक आयनिक है, तो ये 1 है। इलेक्ट्रॉन 1 लूज़ हुआ और 1 गेन हुआ। क्लोरीन को भी बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो एलिमेंट्स भी बैलेंस्ड हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुई, और इलेक्ट्रॉन्स जो लॉस और गेन हुए हैं वो बैलेंस्ड हैं। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इसको दोबारा एक दफ़ा बेशक लिख दें। Na reacts with Cl to form NaCl. Calcium reacts with chlorine gas to form calcium chloride. 1 mole of calcium reacts with 1 mole of chlorine molecule to form 1 mole of calcium chloride. यहाँ पे अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, तो आपको पहले एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। एलिमेंटल स्टेट में तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो, और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो होता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड का तो इशू रिजॉल्व है। राइट हैंड साइड पे कैल्शियम और क्लोराइड है। कैल्शियम को देख लें तो ये ग्रुप 2 की मेटल है, और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके +2 का इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं। ये इनका फिक्स्ड करैक्टरिस्टिक है। तो फिर Ca+2 है और इसके अगेंस्ट क्लोरीन फिर -1 है। उसकी वजह यह है कि क्लोरीन Cl2 है, यानी Ca2 है, तो फिर ये -1 ही है। नहीं इस तरह समझ आती तो फिर आप इसको फाइंड कर लें। जब हमें कैल्शियम का +2 पता लग गया तो क्लोरीन का हमने फाइंड कर लेंगे। नेट चार्ज क्योंकि ज़ीरो है तो ज़ीरो से इस इक्वेशन को इक्वेट कर दें, ये मिटा दें, और क्लोरीन और ये -2 इधर जाके, क्लोरीन के मॉलिक्यूल का चार्ज -2 है। हर क्लोरीन के एटम के लिए -2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास -1 आएगा, यानी कैल्शियम इज़ +2 एंड क्लोरीन इज़ -1।
इसके बाद हमें ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करने हैं। ये भी कोई मुश्किल अब नहीं रहा। 0 से लेके +2 में जो गया उसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को यहाँ लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन दिस केस calcium from zero oxidation state goes into +2 oxidation state with the loss of 2 electrons. So this is oxidation. Reduction half reaction में क्लोरीन का मॉलिक्यूल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया, तो ये रिडक्शन है। तो रिडक्शन का हाफ रिएक्शन ड्रॉ करते हैं, फिर बैलेंस करेंगे, पहले एटम्स को और फिर इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे क्लोरीन है Cl2, इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए? 2 टू फॉर्म क्लोराइड आयंस। तो क्लोराइड आयंस कितने होंगे? 2, क्योंकि एक क्लोराइड आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब हम देखेंगे कि इक्वेशंस में जो एटम्स ऑक्सीडाइज हुए वो बैलेंस्ड है 1 कैल्शियम आयन, 1 मोल ऑफ क्लोरीन एंड 2 क्लोराइड आयंस। सो दिस इज बैलेंस्ड। इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन के बाद 2 लूज हुए और 2 ही गेन हुए, तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है। Ca reacts with Cl2 to form 1 mole of CaCl2. Carbon reacts with hydrogen to form methane gas. So this is a fuel which is used for burning in our houses. Natural gas भी मीथेन गैस ही है। अब यहाँ पे हमने पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स लेफ्ट हैंड साइड पे, कार्बन एलिमेंटल स्टेट में तो 0, हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो ये प्योर फॉर्म्स हैं, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा स्पीशीज़ का, सब्सटेंसेस का। यहाँ पे अगर हमने फाइंड करना है कार्बन का, तो हाइड्रोजन जो है आपको पता है सिवाय हाइड्राइड्स के +1 ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर्म शो करती है। हाइड्राइड्स यानी कि जो इनका रिएक्शन होता है विद मेटल्स, जैसे लिथियम से रिएक्ट करे और लिथियम हाइड्राइड बना दे, तो यहाँ ये -1 है क्योंकि लिथियम ने +1 होना है। इसी तरह अगर ग्रुप 2 की किसी मेटल से ये रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करे तो CaH2 का हाइड्राइड बनेगा। यहाँ पे भी ये हर हाइड्रोजन -1 है। तो पॉइंट ये है कि जब हाइड्राइड्स फॉर्म कर रही होगी, यानी ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट से, ग्रुप 1 से तो इजीली रिएक्ट करके हाइड्राइड फॉर्म करती है। एक्सेप्शनल केसेस में ग्रुप 2 का भी हाइड्राइड फॉर्म हो जाएगा, लेकिन बहरहाल ऑक्सीडेशन नंबर इनका -1 ही होगा। इनके अलावा हर कंपाउंड में +1 होगा। तो जब इसका पता लग गया तो फिर कार्बन का निकालने के लिए इक्वेट कर दें 0 से, क्योंकि ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। 0 से इक्वेट करेंगे Cn+1 plus is the oxidation number of each hydrogen, and there are 4 hydrogen atoms, so it has to be multiplied with 4. C plus 4 is equal to 0 and carbon has an oxidation number of -4. तो ये -4 है और ये +1। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, 0 से जो हाइड्रोजन जो है ये 0 से +1 में गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। जहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ नीचे। हाइड्रोजन ने क्या किया है? हाइड्रोजन जो है 0 से +1 में गया है। हर हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन की बात होगी, हर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। ईच हाइड्रोजन एटम लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ प्रोटॉन। और जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, पहले यहाँ से आइडेंटिफाई करें, कार्बन 0 से -4 में गया है, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज रिडक्शन। सो नाउ कार्बन
with the gain of 4 electrons form a carbon anion of C-4. This has to be assumed as C-4 because oxidation number is -4. This is not charge, this is oxidation number. कि ये आपके जहन में बात होनी चाहिए कि हर केस में ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज नहीं होता। यहाँ पे ये चार्ज नहीं है, यहाँ पे ये सिर्फ बता रहा है कि इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ हो गई है। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज़्यादा हैं अपने प्रोटॉन नंबर से। ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब पॉइंट ये है कि ये आइडेंटिफाई करने के बाद आप देखेंगे, ये तो हमने इक्वेशन से डाटा एज्यूम किया, समझा और उसको फिर हमने यहाँ उतार लिया। अब नंबर ऑफ़ एटम्स बैलेंस होंगे, हाइड्रोजन एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस्ड है। कार्बन एक है, कार्बन एक है, ये भी बैलेंस्ड है, लेकिन चार्जेस बैलेंस नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन हर हाइड्रोजन लूज़ कर रही है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं। तो इसके लिए आपको एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को, और वो इंटीजर जो है वो 4 है। जब आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो जाएंगे, हमारे एटम्स भी बैलेंस हो जाएंगे, और हमारी इक्वेशन भी अब ऑक्सीडेशन के कॉन्टेक्स्ट में और रिडक्शन के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बैलेंस्ड है। तो ओवरऑल जो रिएक्शन बनेगा वो कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म CH4। यहाँ पे सिर्फ आपने 2 का इंटीजर ऐड करना है। और 2 का इंटीजर क्यों लगेगा, उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एटॉमिक फॉर्म में जब अगर समझे रिएक्शन को तो फिर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब आप बात करेंगे तो फिर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब एक एज्यूम करेंगे तो एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने हैं, 2, क्योंकि 2 एटम्स हैं। तो यहाँ पे फिर आपको 2 का इंटीजर राइट हैंड साइड पे ऐड करना पड़ेगा। पहले ये बैलेंस करने के लिए अब हमारे एटम्स बैलेंस हो गए, और सेकंड फेज़ में हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं, वो 2 और 4 हैं। एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज़ करेगा। तो ये हमने बैलेंस की इक्वेशन फर्स्ट इंस्टेंट में, और सेकंड इंस्टेंट में क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन 4 हैं, लॉस 2 नहीं हो सकते, वो भी 4 करने पड़ेंगे। तो एक और इंटीजर यानी 2 है, उससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें, ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ओवरऑल जो है, जो इंटीजर जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वो 2 है, जो यहाँ पे मैंने ओवरऑल इक्वेशन में लगाया है। उम्मीद है कि ये बात क्लियर होगी।